नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार मिरर। देखिए, बिहार का जो राजनीतिक माहौल है, वो पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। खास करके 40 लोकसभा सीट में से एक लोकसभा सीट जो काफी ज्यादा चर्चित है, पूर्णिया लोकसभा। इसके साथ ही और भी लोकसभा सीटों को लेकर के एनडीए अपनी रणनीति को मजबूत बना रही है, क्योंकि चिराग पासवान भी अब जो उनके बागी नेता थे उसको अब चिराग साइड करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो खगड़िया लोकसभा सीट हो। क्योंकि पशुपति पारस जब अलग हुए थे तो चिराग से भी कई नेता अलग होकर के पशुपति पारस के साथ गए थे। अब चिराग हिसाब किताब करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 40 लोकसभा सीट पे अगर चर्चा करें तो उसमें जो है पूर्णिया लोकसभा सीट काफी ज्यादा चर्चा में है। इन सबों को लेकर के अभी हम चर्चा करेंगे कि आखिर एनडीए को अब कितना फायदा खास करके कुछ लोकसभा सीटों पे होने जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने जो इंडिया अलायंस में एक बड़ा गेम किया उसके बाद से। हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं मनीष यादव जी। स्वागत है मनीष जी बिहार मिरर पे। जी धन्यवाद। अभी देखिए, हम लोगों ने जो चर्चा किया था कि पप्पू यादव के आने से इंडिया अलायंस को काफी ज्यादा मजबूती मिली है, लेकिन यहाँ पे आपस में ही अब जो है आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। तो क्या एनडीए को अब इससे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है? और जो 6 लोकसभा सीटों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, उसी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। क्योंकि आप 2019 का अगर लोकसभा को देख रहे हैं तो 39 लोकसभा सीट, एक बहुत बड़ा मार्जिन बीजेपी के पास था। जी हाँ। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन लग रहा था कि शायद कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि आरजेडी तो 2019 में जीरो पे आउट हो गई थी। लेकिन क्या लग रहा है कि आरजेडी फिर से उसी मूड में है कि जीरो पे ही आउट होना है। लेकिन 2025 में कहीं ना कहीं जो आरजेडी का नेतृत्व है वो लालू प्रसाद यादव के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण अभी माना जा रहा है। देखिए जिस प्रकार का प्रकरण अभी चला है पूरे पूर्णिया, आप देखिएगा कि एक ऐसा हॉट सीट मानिए अभी आप इसको। पूरा बिहार में 40 लोकसभा सीट में पूर्णिया एक बहुत ही हॉट सीट रहा, और जिसके चलते इतना डिले हुआ डिसीजन लेने में। और आप पूर्णिया को देखिए, और लालू यादव जी के जो समीकरण जो उसने सेट किया, बीमा भारती को लाके पिछड़े महिला को आगे बढ़ाया है। लेकिन इसका जो पप्पू जी का आने का जो बेनिफिट अभी उसको मिल रहा था डायरेक्ट, आप देखिएगा कि 6 लोकसभा सीट पे, जिसपे हम लोगों ने बात की थी। और अब का बयान जो पप्पू जी का है कि हम कांग्रेस के झंडे को बुलंद करेंगे, तो कहीं ना कहीं बिखराव देखने को मिल रहा है। इससे गठबंधन में दरार मतलब दिखाई अब साफ झलक रही है, और नुकसान इंडिया गठबंधन को ही होना है अब। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि उनका जो गठबंधन है वो किसी व्यक्ति से थोड़े है। पप्पू यादव की गलती है, वो अगर अपने मन से कांग्रेस में चले गए, फिर पूर्णिया से दावा कर रहे हैं। कांग्रेस से तो आरजेडी का लिंक है, बातचीत हो रही है, सब कुछ ठीक है। दिल्ली में बैठक हुई, बिहार आने पे सभी ने मिल करके सीटों का बंटवारा किया। तो फिर ऐसे में पप्पू यादव की ही गलती है? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष से थोड़े मेरा गठबंधन है, मेरा गठबंधन तो कांग्रेस से है और कांग्रेस के साथ है हम लोग, सब कुछ सही चल रहा है। तो एक अभी व्यक्ति विशेष के कारण फिर बात तो सही है, व्यक्ति से गठबंधन नहीं है, गठबंधन पार्टी से है। और अभी जो आप सुनिएगा कि लालू जी का और तेजस्वी जी का जो रुझान, मतलब एक बोलिएगा कि संकेत नॉर्मली जो अभी दिख रहा है एनडीए को लेकर के, वो बहुत सॉफ्ट दिख रहा है। ये राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि ईडी सीबीआई के डर से लालू और तेजस्वी झुक गए हैं। कांग्रेस के जो सीमांचल के कार्यकर्ता है, खास तौर से जो कांग्रेस का सीमांचल में एक जो कार्यकर्ता का जो एक हब है, उसकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, अब पप्पू यादव को सीमांचल में चाहने वाले काफी लोग हैं, जी उसमें हाँ। कांग्रेस के भी लोग हैं। और जब से विलय हुआ तो सीमांचल के जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो काफी ज्यादा खुश थे जी हाँ। कि अब एक उन्हें चेहरा मिल गया और पप्पू यादव के नेतृत्व में अब कांग्रेस बिहार में काम करेगी। लेकिन जब से ये हुआ है तो अब खास करके सीमांचल के जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बीजेपी के लिए बी टीम के तौर पे सीमांचल में काम कर रही है। ये जब से ये पेच फंसा पप्पू यादव का, ये तभी से। और जिस प्रकार का समीकरण लालू जी तेजस्वी जी ने सेट किया है, इससे मतलब देखने में यही लग रहा है पूरे 40 लोकसभा सीट पे कि ये आपको बैक सपोर्ट जो है कि एनडीए को दिया जा रहा है। जो पूरा मतलब आप देखिएगा एक खाका इसमें जो तैयार हुआ है,
तो कहीं ना कहीं अब ईडी सीबीआई का डर बोलिए, अरविंद केजरीवाल का पकड़ा जाना बोलिए, हेमंत सोरेन का पकड़ा जाना बोलिए, तो अब क्या मामला अंदरूनी है ये तो बात की बात है। ये तो जब आपको रिजल्ट आएगा 4 जून को, उसमें पता चलेगा कि क्या ये सही में था या फिर सही में कुछ जो तेजस्वी जी का था कि हम कुछ कमाल करके दिखाएंगे बिहार में, तो ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अगर एनडीए के प्रत्याशी पूर्णिया से जीत जाते हैं, संतोष कुशवाहा खुल करके नाम ले रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो माना जाएगा कि लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा हाथ है उनको जिताने में, एक बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो लालू प्रसाद यादव ने उनको दिया। हाँ, ये तो अभी आप डायरेक्टली देख सकिएगा, अगर पप्पू यादव जी का फ्रेंडली फाइट नहीं भी होता है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो वोट तो एनडीए का ही बचेगा। ये नहीं है कि एनडीए बोलते, इंडिया गठबंधन का ही वोट बटेगा। एनडीए तो जो है वो एकत्रित वोट है उसका। आप देखिएगा संतोष जी का जो वोट है, एनडीए का हो, बीजेपी का या जेडीयू का, वो तो एक संगठित वोट है, वो उसको जाएगा ही। बिखराव जो होगा वो इंडिया गठबंधन में होगा, और इसमें आप मार्जिन ऑफ एरर जो दे सकते हैं, आप सीधा संतोष कुशवाहा जी को दे सकते हैं, उसका सीट क्लियर दिख रहा है निकलता हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की चर्चा करें तो मनीष जी, अब तो एनडीए की तरफ से भी जो है कि चिराग पासवान जी खुल हाँ। करके जो है 5 लोकसभा सीटों पे अपने प्रत्याशी को ला रहे हैं। और खास तौर से अगर देखा जाए तो उन सारे नेताओं को जो एक वक्त में चिराग से अलग हो चुके थे, अपने चाचा के पक्ष में चले गए थे, पशुपति पारस के साथ गए थे, अब चिराग उन सभी का हिसाब करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए पशुपति पारस तो कहीं कहीं नहीं हाँ, रहे, वो सब उनको तो न जो है सीट मिला, न ही उनको जो है भागीदारी कोई उनकी फिक्स हुई। फिक्स हुए। तो अब जो है चिराग ऐसे में जो खगड़िया से चर्चा है कि भागलपुर के राजेश वर्मा को ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी की जो बेटी है संभवी, उसको राजनीति में डेब्यू करा रहे हैं, और जो नेता पार्टी के थे उसको जो है चिराग साइड कर रहे हैं। तो इससे माना जा रहा है कि क्या चिराग जो है एक नए समीकरण को तय कर रहे हैं, एक नए समीकरण को बना रहे हैं, क्योंकि अब पार्टी जो है फिर से उसी फॉर्म में आ गई है। तो इसका फायदा भी एनडीए को पहुंचेगा। एनडीए को तो पहुंचेगा ही, क्योंकि चिराग जी का जो हर बार आप स्टेटमेंट 2000 चिराग खुद इस बार हाजीपुर शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट हो रहे हैं, जमुई छोड़ के, वहां जमुई से अपने जीजा जी को लड़ा रहे हैं। तो देखिए पशुपति पारस तो जीते जिताए पार्टी को तोड़ के लेके गए थे। बेस वोट जो है वो तो रामविलास जी के साथ है, और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को ये पता है, इसलिए पशुपति जी को साइड कर दिया गया। और अब जो उसके साथ में टूट के गया था, तो पार्टी का जो आप बोलिएगा, चिराग जी अभी यंग है, उसको भी राजनीति करनी है आगे दूर तक, तो अपने भविष्य की राजनीति को देखते हुए उसने अपना गेम प्लान सेट किया है। चलिए, इस चर्चा में हमारे साथ मनीष यादव जुड़े हुए थे, जिन्होंने बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पे हम लोगों ने चर्चा किया। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पे क्या हालात हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो या फिर एनडीए गठबंधन का। आप इसी तरह हमारे वीडियो को हमारे चैनल बिहार मिरर पे देखते रहें। अगर आप इस पूरी खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।